देखिए, ये एक बहुत ही प्यारी परंपरा है दीप प्रज्वलन की। ईश्वर के प्रति आस्था का पर्व है ये, और हमें सबको इसमें जो है सहयोग करना चाहिए। आपका सहयोग दीप जलाने में शिक्षा की ज्योति जलाने जैसा होगा। मैम, आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे भी प्लीज सर, वैदिक सर, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आए और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की ओर जाने की जो चाह होती है, उसका प्रतीक है दीप प्रज्वलन। और आदरणीय अनिल दुबे सर हमारे बीच में आ गए हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत, और वो आए और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग करें। आदरणीय यशपाल शर्मा सर, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। यशपाल सर एक ऊर्जावान शख्सियत, एक बहुत कमाल की व्यक्तित्व, प्लीज सर। मंजरी दुबे जी से आग्रह है कि वो भी आ जाए। मंजरी दुबे जी, प्रवीण सर भी सहयोग कर रहे हैं। जी, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले की ओर जाने की जो चाह रहती है हमारी, उसी का प्रतीक है दीप प्रज्वलन। मां शारदे से आह्वान कि हे मां शारदे, आप अपना आशीष देकर के हम सभी को और बेहतरी की ओर अग्रसर करें। और ऐसा कहा जाता है कि मां शारदे के स्मरण से आयोजन की शुरुआत करने से मां शारदे स्वयं उस सभागार में उपस्थित होती हैं। काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो मुहिम चला रहा है सिनेमा को सब तक पहुंचाने की, जो अथक मेहनत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने की है, बहुत मुबारक। और मैं चाहूंगी कि हमारे आदरणीय गणमान्य व्यक्तित्व एक बार मंच पर, आदरणीय सर सुधांशु सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर, आप भी प्लीज मंच पर आए, मंच पर बने रहिए। और हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्वों का कीफा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से बुके दे करके, जो एक परंपरा होती है, हम अतिथि देवो भव वाले देश के लोग हैं, हमारे लिए अतिथि देवता के समान होते हैं। तो हमारी परंपराएं है कि हम बुके दे करके उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो जो कीफा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, प्रेरणा जी हैं, प्रेरणा अग्रवाल जी हैं, नवीन अग्रवाल जी हैं, विनयशील जी हैं, अनिल दुबे जी हैं, वो सभी मिलकर के अपने सभी सम्मानित अतिथियों का बुके दे करके सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। ये समय जो है बहुत व्यस्तताओं भरा समय रहता है, और ऐसे में आप सब समय निकाल करके हमारे बीच आए। आदरणीय सुधांशु सर का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से, और उनके आने से निश्चित ही महफिल जो है पुरनूर हुई है। और इनका सहयोग, इनका साथ, इनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। आदरणीय सुधांशु सर को जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से ये बुके दे करके, और मैं चाहूंगी कि आप सब तालियां बजा करके सहयोग करें, साथ दें। ये बहुत बेहतरीन पल है, उनका स्वागत और अभिनंदन जो है कि आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर को जो है ये बुके दे करके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और अब मैं चाहूंगी कि आदरणीय बीएल गौड़ सर जो है हमारे बीच में है, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। वैदिक सर शायद अभी बाहर गए हैं, वैदिक सर अभी यहाँ पर है नहीं। और साथ में जो है डॉक्टर रमा मैम, जो ममतामयी शख्सियत हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत स्नेहिल हैं। इन्हें मैं अपने इस शेर से ये मान देना चाहूंगी कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी। रमा मैम आपके लिए कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, और चल पड़ी तन्हा भी घर तो कारवां हो जाऊंगी। रमा मैम वाकई ऐसी शख्सियत है। और ये देखिए कि मैं आपको देती हूँ, आप मुझे दीजिए, और दोनों ही एक दूसरे को देते हुए बहुत ही प्यारे पल है ये।
तालियां क्यों नहीं बजा रहे आप लोग? मंत्रमुग्ध होकर के बैठे हुए हैं। रमा मैम ने बहुत सहयोग किया है। हंसराज कॉलेज की प्राचार्य निरंतरता में जिस तरह से सहयोग करती रही हैं हमारे लिए, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। उनका साथ मिलना, उनका सहयोग मिलना हम सभी के लिए गर्व और गौरव की बात है। आदरणीय यशपाल शर्मा सर को प्रेरणा जी दोनों मित्र हैं और जो है देखिए प्रेरणा मैम भी एनएसडी से हैं और उन्होंने भी अभिनय सीख करके अभिनय में वो किया है। और यशपाल सर को अद्भुत व्यक्तित्व है ही। और इन सभी राजेंद्र गुप्ता सर को भी हमने बुके देकर के उनका सम्मान किया। और प्रवीण शुक्ल जी, जैसा कि मैंने बताया कि कवि हैं और मंच संचालक बड़े अद्भुत हैं। मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखा है हम। आदरणीय गोविंद पांडे सर हमारे बीच में हैं, बाकमाल अभिनेता हैं। गोविंद पांडे सर आप कहाँ हैं? जी आइए सर, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत और अभिनंदन। और इन्हें भी जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से ये बुके देकर के उनका अभिनंदन और स्वागत। लगातार सहयोग कर रहे हैं इस 3 दिवसीय आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गणमान्य व्यक्तित्वों का। मैं चाहूंगी कि आप सब जो है बैठ करके हम सबका उत्साह इसी तरह से बढ़ाते रहे। और रमा मैम जो है हम उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। रमा मैम आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके प्यारे से शब्द सुनने को हम बेकरार हैं, आपका आशीर्वाद पाने को बेकरार हैं। नारी में केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संतन में। तो रमा मैम जी, तो रमा मैम का विनम्र आग्रह है कि आज जो है जी डॉक्टर प्रवीण शुक्ल से मेरा निवेदन मंच पर आए। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर आप भी मंच पर आए प्लीज। आदरणीय सुधांशु सर प्लीज एक बार फिर से कैश दे रहे हैं सर आप लोगों को। आदरणीय महेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय पीएल गौड़ सर जी। ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी व्यक्तित्व जो हैं एक बार फिर से मंच पर आप सभी को आमंत्रण है। असल में पुस्तक का लोकार्पण होना है राजू जी जी। और पुस्तक किनकी है? प्रेरणा जी की। क्या कहना चाहेंगे उस पुस्तक के बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो हम लोगों के लिए सरप्राइज पैकेज था। ये तो जी राजा जी बहुत प्यारी पुस्तक लिखी है प्रेरणा जी ने, प्यार में कभी कभी। जी हाँ, गाना तो हमने सुना है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये नाटक है असल में, और इसका मंचन जो है वो कई स्थानों पर हो चुका है। पूनम ढिल्लो जी द्वारा भी इसमें अभिनय किया जा चुका है। हंस प्रकाशन से ये पुस्तक आई है। महेंद्र प्रजापति जी और हरेंद्र तिवारी अगर हमारे बीच में है, हरेंद्र तिवारी जी, तो वो भी मंच पर आ जाए। हंस प्रकाशन से ये पुस्तक आई है। प्रेरणा जी की पुस्तक है प्यार में कभी कभी। महेंद्र प्रजापति जी और हरेंद्र तिवारी जी से मेरा आग्रह है, बहुत सहयोग रहा है। प्रकाशक है हरेंद्र तिवारी जी हंस प्रकाशन से, और आदरणीय यशपाल सर भी आ रहे हैं। लोकार्पण जो होता है वो बच्चे के जन्म जैसा होता है। जैसे पहला बच्चा जन्म लेता है और फिर वो चलना फिरना शुरू करता है, ऐसे पुस्तक आज लोगों के हाथों में जाएगी तो वो देखेंगे कि इनके द्वारा रचित ये पुस्तक कितनी सार्थक, कितनी समीचीन और कितनी अद्भुत है। और वाकई बहुत बढ़िया लिखा है प्रेरणा जी ने। जहाँ जहाँ ये नाटक हुआ है खूब वाहवाही लूटी है इस नाटक में। और प्रेरणा जी आप ऐसे ही लिखती रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। राजू जी, हर बड़ी चीज की शुरुआत जी। रमा जी ने मेरी पुस्तक की भूमिका लिखी है, तो मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द रमा जी कहें। जोरदार तालियों से रमा जी का स्वागत। क्या बात है। नमस्कार। सभागार में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और जिनके लिए भी कहा जा रहा था कि उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, ऐसे
सुधांशु त्रिवेदी नवीन जी, सर के हाथ से बुक दी। और केवल 4 पंक्तियों से पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने वाले आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, प्रवीण शुक्ल जी भी हमारे बीच में हैं, गोविंद पांडे जी हैं, जब मैं इधर नजर दौड़ाती हूँ तो BL गौड़ जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, सभी गणमान्य अतिथियों के साथ साथ आप सबको भी मेरी सादर नमस्ते। और विशेषकर आयोजकों के लिए विनय श्री जी, प्रेरणा जी अपनी टीम के साथ हैं, दोनों लोग संचालन इतना अच्छा कर रहे हैं, तो एक ताली तो अच्छी दिन के लिए बनती है। देखिए ऐसा है कि आप हंसराज कॉलेज में हैं और हमारे शीर्ष देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमें हमेशा ये कहता है कि जब अवसर मिले जीवन को उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो तालियों में इतना फीकापन क्यों? हंसराज की तालियां, और वो भी इतने हल्के ढंग से आप बजाएंगे तो कैसे बात करेंगे? क्योंकि आज आपके बीच में त्रिवेदी जी, देखिए ये होता है जब शीर्ष नेतृत्व ऊर्जा से भरा हुआ हो तो हंसराज कॉलेज में काशी इंडियन इंटरनेशनल, पहले इंटरनेशनल नहीं आया, काशी आएगी तो पहले इंडियन आएगा ही आएगा। बात है क्या? तो आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी अभी आपने जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने, मणिपुर के बच्चों ने जो अपनी प्रस्तुति दी, आपने देखा कि जब किसी भी कला में जब संतुलन होता है, हाथों में, पैरों में, मूवमेंट में जब एक संतुलन होता है तो सुरेंद्र सर संतुलन ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। और इस देश की संस्कृति की अगर हम बात करें, बहुत पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज के साथ साथ DAV ने जो अपना आंदोलन शुरू किया था, उसमें हंसराज कॉलेज की स्थापना 1948 में हुई थी, केवल और केवल एकमात्र इसी कारण से कि राष्ट्र में, पूरे विश्व में कोई भी विपदा आएगी, हंसराज कॉलेज के पैर नहीं रुकेंगे। और यही कारण है जिस समय कोविड अपनी लहर के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, उस समय हंसराज कॉलेज में काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। आयोजकों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। आप तालियां बजाएंगे तो इनको दाद देनी है। और राजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको सब बताऊं, 3 दिन का ये कार्यक्रम था और 3 दिन का आज ये समापन कार्यक्रम है। और जिसे कहते हैं ना, हार्ट बीट रुक जाना, सच में मेरी हार्ट बीट लगातार 3 दिनों तक रुकी रही। और मैंने कहा, हे ईश्वर, किसी तरह से कोविड की लहर को इतना रोक के रखना कि आज का ये फिल्म फेस्टिवल अच्छे से हो जाए। ने पूरा हमें साथ दिया। और प्रवीण जी, आप ही के हाथों से प्यार में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन प्रेरणा जी इस पर एक पुस्तक तैयार करती हैं। वास्तव में प्रेरणा जी की जो असली प्रेरणा, जो इन्होंने स्वयं इसमें स्वीकार की है कि स्त्री खुले मन से स्वीकार करती है कि उसके साथ प्रेरणा के भी जो प्रेरणा बने वो नवीन अग्रवाल जी बने। प्रेरणा अग्रवाल और नवीन अग्रवाल जी को, दोनों को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरा क्योंकि प्रेरणा अग्रवाल से परिचय बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जितने दिनों से मैं इनसे मिली हूं, मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि प्रेरणा लगातार अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई है, रंगमंच से आप जुड़ी हुई हैं। और मुझे इसीलिए जब आपने पुस्तक की बात कही तो व्यस्तता के बीच में भी मैंने भूमिका लिखने के लिए हाँ करने में एक क्षण भी देरी नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि चारों तरफ जो बाजार की धूम है, जो बाजार हमारे ड्राइंग रूम तक प्रवेश कर चुका है, ऐसे में कोई व्यक्ति यदि सिनेमा और रंगमंच के बीच में एक सेतु का काम करता है तो उसका उत्साहवर्धन हम सबका दायित्व बनता है। प्रेरणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बाजार में कल भी परसों जब इसका उद्घाटन समारोह था तो बात की जा रही थी कि किस तरह से आज का व्यक्ति संवेदनाहीन होता जा रहा है, लेकिन जब ऐसे कलाकार हमारे बीच में होते हैं तो हम हंसराज कॉलेज के मंच से कहते हैं, नहीं, आज हम संवेदनाहीन नहीं हैं, आज फिर से हम इस राष्ट्र के लिए संवेदनशील हैं। ये राष्ट्र हमारा है, ये परिवार हमारा है और ये कलाकार भी हमारे हैं। प्रेरणा जी, ईश्वर करे आप इसी तरह से अभिनय की दुनिया से जुड़ी रहें। अभिनय, सिनेमा केवल आप 2 ही क्षेत्रों को नहीं जोड़ रही हैं, आपने साहित्य की दुनिया में इस पुस्तक के माध्यम से जो कदम रखा है उसके लिए हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। ईश्वर करे कि प्यार में कभी कभी की जगह आप
जो अगली पुस्तक लेकर आए वो कहें कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है। जीवन के रिश्ते हैं, कभी कड़वाहट आती है, कभी मधुरता आती है, लेकिन व्यक्ति होने के नाते हमें चलते रहना है। चलते चलते आशा का अपने भीतर संचार करते हुए जहां भी जाएं, जिस दुनिया में भी रहें, जिस समाज में रहें, जिस परिवार में रहें, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, अंततो गत्वा पूरे विश्व का वसुधा कुटुंबकम की यदि किसी ने बात करनी है तो प्रेरणा जी आप अवश्य ही नवीन अग्रवाल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आप इसी तरह से बढ़ती रहें। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रमा जी को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा बोलती भी हैं और बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने लिखी है। ये मेरी तीसरी किताब है। पहली किताब मेरी थी मंटो की मोजेल, मंटो की कहानी थी मोजेल, उसको मैंने ड्रामेटाइज किया था। दूसरी कहानी थी गौड साहब की मीठी ईद, उसको मैंने ड्रामेटाइज किया था। अभी ये टोटल ओरिजिनल प्ले है प्यार में कभी कभी। इससे हमने बहुत सारे शोज किए हैं और इसमें ये कमर्शियल प्ले है जिसमें पूनम ढिल्लन और आसिफ शेख और नवीन जी ने एक्ट किया है। नवीन जी ने इसको डायरेक्ट किया है और ये काफ़ी फेमस हुआ और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया। आज ये पुस्तक के रूप में मेरे सामने है, उसके लिए रमा जी की मैं आभारी हूँ, महेंद्र प्रजापति जी की बहुत आभारी हूँ और हंस प्रकाशन की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको प्रेरणा जी। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक के बाद एक आते जा रहे हैं। सुधांशु जी के बाद अब हमारे बीच आ चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। प्राची पहला, वार्म वेलकम टू यू हम प्राची। चाहेंगे खड़े होकर के सबको अभिवादन करें और हम तालियों के साथ। हर चीज की शुरुआत एक कदम से होती है। हर बड़ी चीज एक छोटी चीज से, एक कण से शुरू होती है। आज ये काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, आज इनका ये पहला इवेंट है, पहला ईयर है। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर नवीन अग्रवाल जी को। वो हमारे साथ अपना विजन शेयर करें कि ये इवेंट, ये अवार्ड, ये फेस्टिवल ये क्यों लेकर आए हैं और ये इस फेस्टिवल को कहाँ देखते हैं। नमस्कार। ये मेरे अकेले का नहीं है, ये प्रेरणा जी, विनय सिंह जी, अनिल दुबे जी, हम सबका मिलकर प्रयास था। हम ये चाहते थे कि हमारे देश में अच्छी फिल्में बाहर से आए और हमारे देश में जितनी अच्छी फिल्में बन रही हैं उन सबको एक मिलाकर एक फेस्टिवल, एक समारोह किया जाए। इसलिए चूंकि हमें अपने देश से, अपने देश की संस्कृति से प्यार है, इसलिए लोगों ने हमसे पूछा कि इसका नाम काशी इंडियन इंटरनेशनल क्यों रखा। तो हमने कहा कि भोलेनाथ की नगरी काशी, वहाँ पर लोग स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। तो अगर हम अपने फेस्टिवल का नाम काशी रखते हैं तो हमारा फेस्टिवल भी पवित्र हो जाएगा। तो इस पवित्रता के साथ में हमारे फेस्टिवल की शुरुआत हुई और हमारा विजन ये था कि बहुत सारे लोग जो फिल्में बनाते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उस प्लेटफॉर्म के लिए हमने ये काशी की शुरुआत करी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पे पैसे नहीं है ज़्यादा, तो हमने कहा फीस ही बहुत कम कर देते हैं, लेकिन आप दीजिए। फिर भी उन्होंने कहा कि सर इतने भी नहीं है। हमने कहा 50% में दे दीजिए, लेकिन फ्री में मत दीजिए, क्योंकि सबकी मेहनत लगती है और जो मेहनत होती है, आपने भी मेहनत की है, हम भी मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का परिणाम जो निकल के आएगा वो ये फेस्टिवल का रूप लेगा। जैसे हमने बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में देखी हैं। हमारे पास में करीबन 356 फिल्म्स आई हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, और उसमें 59 कंट्रीज से फिल्में आई, छोटी छोटी कंट्रीज से आई, बड़ी थैंक यू, USA, कनाडा, रोम, फ्रांस, स्पेन, अफगानिस्तान, ईरान से इतनी फिल्में आई हमारे पास में। और उनका एक ही था कि सर हमारे पास में यहाँ बैंक का कोई ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम होती है, हम पैसे नहीं दे सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, आप फिल्म भेजिए, अगर हमको अच्छी लगेगी तो हम फिल्म दिखाएंगे। और बहुत सारी ऐसी 2-2 मिनट की फिल्में, 3-3 मिनट की फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और क्या कमाल का उनका क्राफ्ट है, क्या कैमरा वर्क है उन लोगों का, बहुत अच्छा, देखकर बहुत अच्छा लगा। और इसी में सारी फिल्में हम लोगों ने देखी, हमारे जूरी ने देखी, सेलेक्ट की,
और वो सारी फिल्में आप लोगों ने फेस्टिवल में 3 दिन में 3 जगह देखी। आज उसका समापन, चूंकि हमारे पास में गाइडलाइंस थी कोविड की कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, वरना ये बहुत लंबा चलने वाला था। बहुत सारे लोग आए हुए थे यशपाल जी की फिल्म देखकर, बहुत सारे लोग निराश होकर गए क्योंकि उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो खैर, अब इस फिल्म का फेस्टिवल का हम लोग समापन करना चाहते हैं। सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो राजू जी, मैं अपनी बात समाप्त करूं, है ना? आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप मंच संभालना है। मुझे आप परमिशन देंगे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आप अवार्ड का शुरुआत कर देते हैं। थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, चलिए ले चलते हैं आज की शाम को उस मोड़ की तरफ, उस रास्ते पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नाउ वी बिगिन दी अवार्ड सेरेमनी। और इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले सेक्शन से, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव सेक्शन इंडियन। तो देखते हैं, पहली कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, और बेस्ट म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गया है दिनेश चंद्रा जी को, जिनकी फिल्म का नाम है पिया तोरा कैसा अभिमान। तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए। बेस्ट म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म अवार्ड गोज टू पिया तोरा कैसा अभिमान। आई थिंक और उन्हें आवाज दे, उनकी टीम से कोई है नहीं है? जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और उन्हें अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ। हमारे बीच में हैं श्री नारायण गुप्ता जी, जो कि उद्योगपति हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि वो मंच पर आए। आदरणीय श्री नारायण गुप्ता जी, और साथ में हमारी जो फीफा की ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो सभी साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे और ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। श्री नारायण गुप्ता जी, वो शायद अभी है नहीं, और तो मैं आमंत्रण देती हूँ श्रीमती क्षमा शर्मा हमारे बीच में है। क्षमा शर्मा जी, एक और दूसरा अवार्ड। श्रीमती क्षमा शर्मा जी, क्या आप हैं यहाँ पर? शायद वह भी नहीं है। गोविंद पांडे सर, गोविंद पांडे सर हमारे बीच में हैं, अभी आए थे, आप दिखाई नहीं दे रहे जी, वो आ गए हैं। आदरणीय गोविंद पांडे सर, आप आए और इस टीम को अवार्ड देकर के उन्हें सम्मानित करें। बेस्ट म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म पिया तोरा कैसा अभिमान, प्रोड्यूसर हैं इसके दिनेश चंद्रा। इनको थोड़ा सा यहाँ स्टेज पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इसी फिल्म को पिया तोरा कैसा अभिमान को एक और अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, और ये अवार्ड जाता है दिनेश चंद्रा जी को। बेस्ट एक्टर इन शॉर्ट फिल्म दिनेश चंद्रा जी। ये अवार्ड आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो तालियां जोरदार हो जानी चाहिए। बहुत बेहतरीन फिल्म होते हैं अवार्ड लेना। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट विमेन शॉर्ट फिल्म इंडिया। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा जानवी मोदी जी, who is also the writer and the director of the film, because her film has won the award. The name of the film is काला टीका। और मैं आमंत्रण दूंगी आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी को कि वो मंच पर आए और ये अवार्ड दें। जानवी मोदी, जानवी मोदी जी, जी। बेस्ट वुमेन शॉर्ट फिल्म इंडिया काला टीका। बहुत ही कम उम्र में राइटर, डायरेक्टर, वाह, जी बिल्कुल, और इतनी गंभीर सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने ये फिल्म बनाई है। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट शॉर्ट वेब सीरीज इंफॉर्मेटिव।
मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं वैसे। आलोकनाथ दीक्षित जी हैं क्या यहाँ? आ जाइए सर स्टेज पर। आपकी फिल्म अनलॉकिंग माइंड को मिला है बेस्ट शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज इंफॉर्मेटिव का अवार्ड। जी हाँ, और मैं आमंत्रण देती हूँ, हमारे बीच में है न्यूज़ 18